हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 109 से लेकर के 116 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 117 से लेकर के 122 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। शिव जी पार्वती जी को राम कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जो सबके परम प्रकाशक हैं, अर्थात जिनसे सभी को प्रकाश मिलता है, वही अनादि अवध के स्वामी राम जी हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। यह जगत प्रकाश है और राम जी उसके प्रकाशक हैं। वह माया के स्वामी ज्ञान और गुण के धाम हैं, जिनकी सत्ता से यह जड़ माया भी मोह की सहायता से सत्य सी प्रतीत होती है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। आगे शिव जी कहते हैं कि जिनका आदि अंत किसी ने नहीं पाया वेद अपने 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 बुद्धि से अनुमान करके ऐसा गाया है। बिन आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमानी निगम यस गावा। वेद कहते हैं कोई बिना पैर के ही चलते हैं और बिना कान के ही सुनते हैं, तथा बिना हाथ के ही सब प्रकार के करके काम करते हैं। वह मुख से रहित हो करके भी सब प्रकार के रसों का भोग करते हैं, तथा बिना वाणी के ही बड़े बड़े अच्छे वक्ता और जोगी हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। वह बिना शरीर के ही स्पर्श कर लेते हैं, तथा बिना नेत्र के देखते हैं, बिना नाक के ही सब प्रकार के गंधों को ग्रहण कर लेते हैं। ते शिव जी कहते हैं कि ऐसी सब प्रकार से उनकी अलौकिक करनी है, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु बास यशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। शिव जी कहते हैं कि काशी में जीव जंतुओं को मरते देखकर मैं जिनके नाम के बल से शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात उन्हें मुक्त कर देता हूँ, वही चराचर के स्वामी सबके हृदय में विराजने वाले राम जी मेरे स्वामी हैं। काशी मरत जंतु अब लोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। शिव जी कहते हैं कि जो लोग विवश हो करके भी वे उनका नाम लेते हैं, वो उनके अनेकों जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा जो आदर के साथ जो लोग उनका सुमिरन करते हैं, वे भवसागर को गाय के खुर के समान पार उतर जाते हैं। विवसहु जासु नाम नर काहि, जन्म अनेक रचित अगदाहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान हरि के चरित्र बड़े ही सुंदर हैं और बहुत हैं, तथा वे निर्मल हैं, जिन्हें वेद और पुराणों ने गाया है। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। आगे शिव जी कहते हैं कि हे सयानी मेरा मत सुनो। बुद्धि मन और वाणी से राम जी पर तर्क नहीं किया जा सकता। राम य तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार यस सुनहि सयानी। आगे शिव जी भगवान के जन्म का हेतु बताते हुए कहते हैं कि असुरों को मार करके देवताओं को स्थापित करने के लिए, तथा अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करने के लिए, अपने कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। असुर मारि था पहि सुरन राखहि, निज सुति सेत जग विस्तार
तरही विशद जस राम जन्म कर हेतु। फिर उन्हीं भगवान की लीलाओं और कीर्ति का गान करके भक्त लोग भव सागर से पार उतर जाते हैं। तो शिव जी कहते हैं कृपा सिंधु भगवान अपने भक्तों के हित के लिए अवतार लेते हैं। ते हैं सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। अब ये बात सत्य भी है कि भगवान असुरों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते हैं। असुरों को का वध तो भगवान वैकुंठ में बैठे बैठाए ही कर सकते हैं। वे अवतार लेकर के लीलाएं करते हैं जिन लीलाओं को गा सुन करके भक्त लोग भवसागर से पार उतर जाते हैं। इसीलिए शिव जी कहते हैं कृपा सिंधु भगवान अपने भक्तों के हित के लिए अवतार लेते हैं। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। इस तरह से आज के वर्णन का यहीं विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।